हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। यह गलियारा सिर्फ एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका का प्रतीक है। इस वीडियो में हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को सरल और इसके सभी फैक्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम इस कॉरिडोर के बारे में जानेंगे कि कब इसकी घोषणा की गई और इसमें भागीदार देश कौन कौन से हैं, इसका उद्देश्य और रणनीतिक महत्व क्या है। यह गलियारा दो खंडों में विभाजित है, पूर्वी और उत्तरी। इसके बारे में जानेंगे और यह चीन के BRI प्रोजेक्ट से किस तरह अलग है और उससे किस तरह जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे और भारत के लिए इसके लाभ और चुनौतियां क्या हैं, और इसके बाद इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। यह कॉरिडोर एक बेहद रणनीतिक, भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व का कॉरिडोर है। सबसे पहले जानते हैं कि यह कॉरिडोर है क्या। यह कॉरिडोर एक बहुउद्देशीय कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद है भारत, खाड़ी देशों और यूरोप के बीच व्यापार, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना। इस कॉरिडोर की घोषणा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने भाग लिया। इसे चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब हम इसके उद्देश्यों और लाभों के बारे में जानते हैं। इस गलियारे या कॉरिडोर के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? पहला है वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। भारत से लेकर यूरोप तक एक ऐसा कॉरिडोर बनाना जो तेज, सुरक्षित और सस्ता हो। दूसरा उद्देश्य है व्यापार दक्षता में सुधार करना। ऐसा अनुमान है कि स्वेज नहर के मार्ग की तुलना में इस कॉरिडोर से आवागमन यानी आने जाने का जो समय है उसमें 40% तक, और लागत, सामान को यहाँ से वहां तक ले जाने में जो लागत आती है वह 30% तक कम हो सकती है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। वर्तमान वैश्विक संकटों के दौर में डाइवर्सिफाइड और रिलायबल सप्लाई चेन बनाना जरूरी हो गया है। इसके अलावा चौथा उद्देश्य है हरित ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी। इसमें शामिल है हाइड्रोजन पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर डेटा केबल्स, इनका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। इसमें भारत और अन्य देशों में बुनियादी ढांचों में निवेश के जरिए हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। और छठा तथा सबसे महत्वपूर्ण है भू राजनीतिक संतुलन। यह परियोजना चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देती है और भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत करती है। अब हम इस कॉरिडोर की संरचना के बारे में जान लेते हैं। यह कॉरिडोर दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी और उत्तरी। पूर्वी और उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारे में पूर्वी गलियारा भारत से लेकर के खाड़ी तक है। इसमें भारत के मुंबई, मुंद्रा और कांडला जैसे पोर्ट से UAE के फुजैरा और जैबल अली तक समुद्री मार्ग जुड़ा होगा। दूसरा गलियारा है उत्तरी गलियारा।
जो कि यूएई से होकर यह गलियारा सऊदी अरब, जॉर्डन को पार करता हुआ इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक पहुंचेगा। वहां से यूरोप के बंदरगाहों जैसे ग्रीस के पेरिस, इटली के मैसिना और फ्रांस के मर्सिले तक समुद्री मार्ग से जुड़ा होगा। यह गलियारा सिर्फ रेल और समुद्र का ही नहीं बल्कि ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी संयोजन है, यानी यह मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यह एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर तो है ही, साथ में इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। यह कॉरिडोर केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह हिस्सा है G7 देशों की पहल PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का। इसका मकसद क्या है PGII का? विकासशील देशों में विश्वसनीय और पारदर्शी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, जो कि लोन के जाल से मुक्त हो, यानी ऋण के जाल से मुक्त हो, यानी चाइना के डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के विपरीत हो। जिसमें पारदर्शी और नैतिक दृष्टिकोण अपनाया जाए, ऋण मुक्त विकास हो और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा हो सके। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? यह कॉरिडोर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की यूरोप और खाड़ी देशों तक सीधी, तेज और सस्ती पहुंच हो सकेगी। लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कटौती आएगी। भारत के निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी होगी और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण बढ़ेगा। और सबसे अहम, ऊर्जा सुरक्षा। भारत इससे भू राजनीतिक संतुलन में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। लेकिन हर योजना के साथ कुछ चुनौतियां भी विद्यमान होती हैं। मध्य पूर्व में अस्थिरता, जैसे इजराइल हमास संघर्ष, वित्तीय प्रतिबद्धताओं की स्पष्टता की कमी, विभिन्न देशों के हितों का समन्वय और मौजूदा व्यापार मार्गों से प्रतिस्पर्धा, जैसे स्वेज नहर क्षेत्र में। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यह कॉरिडोर सिर्फ एक गलियारा नहीं है, बल्कि यह भारत की वैश्विक रणनीतिक सोच का प्रतीक है। यह भारत, मध्य पूर्व, यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और संचार को नया आकार देने की क्षमता रखता है और चीन के BRI के प्रभाव को संतुलित करने में भारत की भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में भारत की व्यापारिक, राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति को नए शिखर तक ले जा सकती है। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी फैक्ट्स और एनालिसिस। हमने जाना कि इस कॉरिडोर की घोषणा, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी घोषणा G20 सम्मेलन ने के दौरान की गई थी 2023 में। इसमें प्रमुख देश कौन कौन से शामिल हैं? भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के अलावा अन्य देश भी शामिल हैं, लेकिन यह देश प्रमुख हैं। इसमें दो गलियारे हैं, पूर्वी गलियारा जो कि इंडिया से यूएई तक है, और उत्तरी गलियारा जो कि यूएई यूरोप वाया इजराइल तक है। यह मल्टी मॉडल कॉरिडोर है और चीन की BRI का रणनीतिक विकल्प के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या यह प्रोजेक्ट, यह कॉरिडोर भारत को चीन के BRI का मुकाबला करने में सफल बना सकता है? और क्या हम इसे भारत की डिप्लोमेसी की बड़ी जीत मान सकते हैं? अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
पहला प्रश्न है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा कब और कहां की गई थी? G7 सम्मेलन टोक्यो, SCO शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली या फिर ब्रिक्स सम्मेलन जोहानसबर्ग? इसका आंसर है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, सितंबर 2023 में भारत में आयोजित G20 समिट में इसकी घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत, रूस, संयुक्त अरब अमीरात या फ्रांस? इसका आंसर है फ्रांस। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस शामिल है, लेकिन रूस इसमें शामिल नहीं है। यह परियोजना कितने प्रमुख खंडों में विभाजित है? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका आंसर है 2। यह परियोजना 2 खंडों में विभाजित है, पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। यह कॉरिडोर किस प्रमुख चीनी परियोजना का वैकल्पिक विकल्प माना जा रहा है? डिजिटल रेशम मार्ग, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एशियाई अवसंरचना बैंक या फिर रेशम मार्ग रेल परियोजना? इसका आंसर है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, इस कॉरिडोर का उत्तरी गलियारा किन देशों को जोड़ता है? इस भारत, ईरान, तुर्की, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, कुवैत, कतर, फ्रांस या फिर भारत, श्रीलंका, यूरोप? इसका आंसर है UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल। अगला प्रश्न है, इस कॉरिडोर में भारत का कौन सा तटीय शहर संभावित रूप से शामिल है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम या कोचीन। पहला ऑप्शन कोलकाता, सेकंड मुंबई, थर्ड विशाखापट्टनम या फिर कोचीन? इसका आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है, इस परियोजना का हिस्सा कौन सा वैश्विक ढांचा है? BRI, AIIB, PGII या फिर सार्क इंफ्रानेट? इसका आंसर है PGII, जो कि G7 देशों की पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। अगला प्रश्न, इस कॉरिडोर में कौन सा हरित ऊर्जा संरचना प्रस्तावित है? कोयला टर्मिनल, हाइड्रोजन पाइपलाइन, परमाणु संयंत्र या फिर डीजल स्टोरेज? इसका आंसर है हाइड्रोजन पाइपलाइन। अगला प्रश्न है, इस कॉरिडोर में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए क्या प्रस्तावित है? रेडियो टावर, ब्रॉडकास्ट स्टेशन, ऑप्टिकल या फिर 5G सैटेलाइट? इसका आंसर है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगला प्रश्न है, इस कॉरिडोर के लागू होने से अनुमानित लागत में कितनी कमी आ सकती है? 10%, 20, 30 या फिर 50? इसका आंसर है 30%। यह कॉरिडोर किस प्रकार की कनेक्टिविटी पर आधारित है? अगला प्रश्न है, सिंगल मोड, रोड आधारित, मल्टी मॉडल या फिर एयर रूट? इसका आंसर है मल्टी मॉडल। अगला प्रश्न, PGII पहल किसने शुरू की थी? संयुक्त राष्ट्र, चीन, यूरोपीय संघ या फिर G7 देश? इसका आंसर है G7 देश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह इस प्रोजेक्ट में, इस कॉरिडोर में यूरोपीय संपर्क का हिस्सा हो सकता है? एंटवर्प, मार्सिले, रॉटरडैम या फिर लिस्बन? इसका आंसर है मार्सिले। अगला प्रश्न, इस परियोजना के मार्ग में कौन सा इजरायली बंदरगाह आता है? तेल अवीव, एशदोद, हाइफा या फिर रियाद? इसका आंसर है हाइफा। अगला प्रश्न, इस प्रोजेक्ट से भारत को क्या लाभ नहीं मिलेगा? निर्यात प्रतिस्पर्धा, कनेक्टिविटी बढ़ोतरी, आपदा राहत या फिर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा? इसका आंसर है आपदा सुरक्षा। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। BRI क्या है? BRI चीन की वैश्विक परियोजना है। 2013 में यह परियोजना शुरू की गई थी। स्वेज नहर अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है।
और यह कॉरिडोर जिसे हमने जाना इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके माध्यम से भारत की एक्ट वेस्ट पॉलिसी को बल मिलेगा। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इस पर आधारित सभी फैक्ट्स जो हमारे लिए जानना आवश्यक था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।